वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के वस्त्र व आभूषण का टॉपिक है, क्योंकि 278 नंबर क्लास है। 278 नंबर क्लास आपको टेस्ट के रूप में मिल चुकी है। नानक क्लासेस ऐप पे ये जो टेस्ट होता है, नवंबर और दिसंबर की टेस्ट सीरीज आपको दी चुकी है। इसमें राजस्थान टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको नवंबर और दिसंबर की दी जा चुकी है। तो 7 बजे ये टेस्ट आपको मिल जाता है और 9 बजे इसकी व्याख्या आपको मिल जाती है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, हमारी बुक ये बाजार में आ चुकी है। लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में ये पहुंच चुकी है। जहां नहीं पहुंची है, आप उस डिस्ट्रिक्ट के जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, आपके पास नजदीकी जो पुस्तक भंडार है, कोई बड़ा पुस्तक भंडार है, उसे आप कहिए ये पिक दिखाइए भी ये बुक हमें चाहिए, मंगवा के दो, तो वो मंगवा देंगे। मैंने टेलीग्राम पे एक लिस्ट डाली है, वो होलसेलर है, वहां से बुकें बाकी जगह जाएगी, हर जिले में जाएगी। तो आप मंगवाएं बुक, तब भी देंगे, मांग के अनुसार बुक पहुंचेगी। और ऑनलाइन भी व्यवस्था है, मैंने टेलीग्राम पे लिंक डाल रखा है, तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये बुक बड़ी शानदार है, आप जरूर इसका अध्ययन करें। स्टार्ट करें आज की क्लास। 278 नंबर क्लास है। पहला प्रश्न, निम्न में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। और पूरी लिस्ट आपको इस शनिवार तक के की टेस्ट में कौन कौन से कला संस्कृति चल रही है, कौन कौन से टेस्ट होंगे, जैसे कल हस्तकला का टेस्ट होगा, तो ये पूरे डाटा आपको डाले हुए हैं, ध्यान रखना कि कौन कौन सा टेस्ट होना है। तो आज हम मुख्य मुख्य वस्त्र और आभूषण की चर्चा करेंगे। निम्न में से असुमेलित बताइए। देखो, उड्डी उड्यान ओढ़ने का एक वस्त्र है। उपरणी पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र है। ऊपर, बस याद रखना, ऊपर पगड़ी पर बांधा जाने वाला। उडे उडियान यानी ओढ़ना, ओढ़ना उडे उडियान। अरंडी एक प्रकार का लहंगा, ये गलत है। अरंडी एक प्रकार का लहंगा नहीं है। जाम्बो एक प्रकार का घेरदार पहनावा है। जाम्बो क्या है? एक प्रकार का घेरदार पहनावा। ये ज्यादातर क्या होता है कि अब अलग अलग क्षेत्र में देखो, जैसे अलग अलग बोली है, तो उसी प्रकार से अलग अलग वस्त्र आभूषण है, अलग अलग पहनावा होता है। तो अपने क्षेत्र विशेष का पता होता है तो हमें जान पाते हैं। अब जैसे कहीं पगड़ी पहनी जाती है सर पर, तो हमें पता है। कहीं जैसे साफा पहनते हैं तो हमें पता है, कोई टोपी पहनता है। लेकिन अपने अपने क्षेत्र का जब नाम आ जाता है ना, हमें बड़ा आसान लगता है। तो उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। निम्न में से कौन सा ओढ़ने का वस्त्र है? इनमें से कौन सा ओढ़ने का वस्त्र है? ओरणो, चिरनोटियो, कटारी भात, तमोटी, चंद्रकला, धनक, ये सारे ओढ़ने के वस्त्र है। अब प्रश्न आ जाए, वैसे आ जाता है कई बार, कटारी भात, तमोटी, चंद्रकला क्या है? वस्त्र है, घास है, वैसे भी आ जाता है, या फिर किसी प्रकार पूछ लिया जाता है जैसे ओढ़ने का वस्त्र उपयुक्त सभी। आडबंद वस्त्र निम्न में से किससे संबंधित है? आडबंद वस्त्र थोड़े से कंफ्यूजिंग से प्रश्न है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, कोई एक आधा यहाँ से प्रश्न आ जाए। बाकी वस्त्रों से बहुत कम प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, फिर भी आपको टॉपिक दिया है तो आप पढ़ो। आडबंद वस्त्र निम्न में से किससे संबंधित है? तो आडबंद वस्त्र है, लंगोटी से भी संबंधित होता है, कटिबंध यानी कमर में बांधने वाला, उससे भी संबंधित होता है, और दूल्हे की लाल पगड़ी पर बांधा जाने वाला सफेद वस्त्र भी होता है। तो प्रयुक्त सभी। लांगदार क्या है? लांगदार क्या है? तो धोती पहनने का एक ढंग है लांगदार। लांगदार धोती पहनने का एक ढंग है। विवाह मंडप में अग्नि परिक्रमा के पश्चात कन्या को पहनाई जाने वाली पोशाक कहलाती है। विवाह का जो मंडप होता है उसमें अग्नि परिक्रमा होती है, यानी फेरे लिए जाते हैं। उसके पश्चात कन्या को पहनाई जाने वाली पोशाक क्या कहलाती है? उसको कहते हैं वाट वागो। अब नाम सुने हैं क्या? सुने नहीं तो मुश्किल होंगे अपने आप, जो सुने नहीं है वो मुश्किल होंगे। तो वाट वागो। वह बहुमूल्य वस्त्र जिसमें जरी व कारचोन का काम किया जाता है। वह बहुमूल्य वस्त्र जिसमें जरी व कारचोन का काम किया जाता है, सुजनो कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सुजनी या सुजनो कहा जाता है, सुजनी कहा जाता है वह बहुमूल्य वस्त्र जिसमें जरी व कारचोन। अब हम कहते हैं जींस पैंट, बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। जींस पैंट क्यों? हमने नाम सुना है, समझ में आ जाएगा। टी शर्ट या कोई भी पहनने वाली है, जैसी कोई चीज है, वो हम बड़ी जल्दी समझ जाते हैं क्योंकि हम उनको पहनते हैं, लेकिन नाम अलग अलग है हर क्षेत्र में। निम्न में से कौन सा वस्त्र स्त्रियों से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा वस्त्र स्त्रियों से संबंधित नहीं है? तो देखो भाई, समदरियो, लोई, लारणो, उक्त कोई नहीं, कोई भी संबंधित है, यानी उक्त कोई नहीं है इसमें से। समदरियो, लोई, लारणो। पुरुषों हेतु ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी और वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है। अब ये सुना हुआ है आपका नाम, पुरुषों हेतु ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी और वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है, गुग्गी। क्या कहते हैं उसको? गुग्गी। सुना है क्या नाम? गुग्गी एक पक्षी भी होता है, कई क्षेत्रों में गुग्गी कहते हैं, सुना होगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी गुग्गी को एक पक्षी के रूप में नाम सुना होगा, गुग्गी। ठीक है, गुग्गी वस्त्र है।
आत्म सुख क्या है, ये नहीं नाम सुने इसलिए सर लगेगा। आत्म सुख तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा उड़ा जाने वाला वस्त्र। अब तेज सर्दी आएगी ना तो उस समय पुरुषों द्वारा उड़ा जाने वाला वस्त्र एक बड़ा सारा, जैसे कोट होता है ना, आजकल तो आपको पता है फैशन डिजाइन बहुत कुछ चल गया, जैसे कोट पहनते हैं ना वैसे नीचे लंबे तक घुटनों से नीचे तक होता आत्म सुख। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? चूड़ीदार पायजामा के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? ब्रिचेज कहते हैं। ब्रिचेज, चेज कहते हैं ब्रिचेज। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष इस शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो अंगरखी या अजकन, चुगा, उपयुक्त सभी ग्रामीण क्षेत्र में है। ये परंपरा की रिवाइज पहले की है, अब यानी यह कह सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में हो सकती है, बाकी बहुत कम है। अंगरखी, अचकन, चुग्गा कोई पहनता है तो उसको नाम का पता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से वस्त्र स्त्रियों की ओढ़नी के रूप में प्रयुक्त होते हैं? स्त्रियों की ओढ़नी के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो देखो लुगड़ी, धनक, लहरियो। लुगड़ी, धनक, लहरियो, उपयुक्त सभी। आजकल तो नए नए आने लगे, डिजिटल जमाना। कोई जो अदर स्टेट अलग अलग जगहों से वो कहता है मैं तो राजपूती पहनावा पहनूंगी, कोई ऐसे कह देता है, कोई आजकल प्लाजो चल गया और कुछ चल गया, नए नए नाम आ गए, पहनते हैं, अब वो नई चीजें आ गई। निम्न में से किसका तात्पर्य पगड़ी व साफा से है? ये सिंपल है, पढ़ा हुआ है, साफा और पगड़ी से है तो सिरसूत, सिरसूत, पगड़ी या साफा से तात्पर्य है। अंगरखी का ग्रामीण भाषा में अन्य नाम क्या है? अंगरखी का ग्रामीण भाषा में अन्य नाम क्या है? बुगतरी। अंगरखी का दूसरा नाम ग्रामीण भाषा में क्या है? बुगतरी। अब यानी वस्त्राभूषण में कोई ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, बस ये नॉर्मल जो बता रहा हूं ये पढ़ लेना, बाकी ये टफ वाले है ना, ये बहुत कम है, बहुत ज्यादा राजस्थानी भाषा में ये नाम हो जाते हैं। निम्न में से किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? निम्न में से किस वस्त्र का संबंध है वो पुरुषों से नहीं है? देखो आत्म सुख है, घुग्गी है और अचकन, ये तीनों अब पढ़ा था अंगरखी वाला। नानड़ा, नानड़ा का संबंध पुरुषों से नहीं है। अब कहां हम तुलना करेंगे पुरुषों और स्त्रियों की? आदिवासी स्त्रियों द्वारा, क्योंकि स्त्री आजकल तो जींस पैंट और वो सारे पुरुषों वाले पहनने लगे तो बड़ी समस्या है। आदिवासी स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियों युक्त बेल होती है क्या कहलाता है? आदिवासी स्त्रियां विवाह के अवसर पर जो वस्त्र पहनती है वो लाल रंग का होता है, उस पर फूल पत्तियां युक्त बेल होती है, उसको क्या कहते हैं? जामसाई साड़ी। कौन सी? जामसाई साड़ी। आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को क्या कहते हैं? ये कई बार पेपर में आया है। तंग धोती जो होती है उसको क्या कहलाती है? उसको कहते हैं डेपाड़ा। क्या कहते हैं? डेपाड़ा कहा जाता है। सीधे सीधे है, इनमें कोई ज्यादा और बताने की जरूरत नहीं है। हड़ौती अंचल में पहले विधवा महिला द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती थी? हड़ौती अंचल के अंदर जो विधवा महिला जो ओढ़ती थी ओढ़नी, उसको क्या कहा जाता था? तो ओढ़नी ओढ़ती थी उसको कहा जाता था चीड़ का पोमचा। क्या कहा जाता था? चीड़ का पोमचा। अगला देखो, जाजम लाग कब वसूली जाती थी? जाजम लाग कब वसूली जाती थी? तो भूमि के विक्रय पर। और आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं, हमारी अभी हमने एक नई मुहिम स्टार्ट की है राजस्थान अध्ययन की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित जो 9वीं से 12वीं तक की पुस्तक है, 9वीं से 12वीं तक की पुस्तक नानक क्लासेज ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। कक्षा 9 से चैप्टर वाइज आपको दी जा रही है। कल आपको 1857 की क्रांति मिली थी और आज आपको मिले राजस्थान की क्रांतिकारी। टेस्ट आपको 6 बजे ऐप में मिल जाता है और उसकी व्याख्या शाम को 8 बजे मिल जाती है। तो सारे विद्यार्थी, क्योंकि राजस्थान का कोई एग्जाम देख लो, अभी फर्स्ट ग्रेड देखा, पीटीए देखा, यानी जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस प्रकार कई पर्सन अपने देखे नहीं, वो इन बुकों से सीधे सीधे आ रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज ले लिया आपने और वीडियो देखते रहे, इसकी पीडीएफ भी आपको ऐप के अंदर मिल रही है या टेलीग्राम पे मिल रही है। अगर आपने ये वीडियो देख ली, टेस्ट दे दिया, आपको ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने बुक पढ़ रखी है ना, तो बुक पढ़ रखी है तो आप अगर ये क्वेश्चन के टेस्ट करोगे, क्योंकि एक ही बात हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना, अच्छे तरीके से पढ़ो, बार बार अभ्यास करो और टेस्ट दो, आपकी तैयारी का पता लगेगा और तब जाके आप सिलेक्शन है। मैंने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जिन्होंने 6-6 माह इतनी तैयारी की 12-12 घंटे, और लास्ट में पेपर में परिणाम ये रहा कि 40% नहीं बना पाए। कारण कि बहुत सारे विद्यार्थी तो टेस्ट अटेम्प्ट पे पेपर को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। सबसे बड़ी समस्या अटेम्प्ट कर नहीं पाए, अगर किया तो इतने ज्यादा नेगेटिव में चले गए कि 40% नहीं बच पाए। तो इसलिए टेस्ट फायदेमंद ये रहता है कि 100% आते हैं, मैं उसमें से कितने करूं, जो मेरे को बिल्कुल नहीं आता है मैं उसको नहीं करूंगा, टाइम का महत्व रखूंगा, और जो गलत हो गया मैं उसको कभी दोबारा गलत नहीं करूंगा।
इसलिए सारे विद्यार्थी, हमारी टेस्ट सीरीज बहुत चल रही है। देखो ये आरबीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अलावा राजस्थान जिला दर्शन, और देखो राजस्थान जिला दर्शन की बहुत सारों की चलती होगी। हमारी जिला दर्शन एक ऐसी जिला दर्शन है जिस भी जिले का जीके दिया जाता है, प्लस वर्तमान में 2021-22 में जो भी करंट है उस जिले का, इंपॉर्टेंट जिले का करंट भी दिया जाता है। तो ये जिला दर्शन आपके लिए रामबाण है, ये सारी चीजें। इसके अलावा हमारी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें हम जल्द ही मॉडल पेपर सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की शुरू करने जा रहे हैं। रीट लेवल फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट हैं ये सारे के सारे, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, रीट के लिए, ग्रेड सेकंड के लिए, सीएटी एलडीसी के लिए 99 रुपए में 1 साल वैलिडिटी है। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के टेस्ट मिलेंगे मंथली, प्लस पीडीएफ मिलेगी। इससे ऊपर क्या चाहिए? मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप टेस्ट लगाइए, बार बार अभ्यास कीजिए। आप जितना ज्यादा अभ्यास करोगे आप औरों से उतने ज्यादा आगे जाते जाओगे। और मॉक टेस्ट लगाओगे, उससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। मान लो आपने खनिज का टॉपिक तो बहुत बार पढ़ रखा है, अगर आपने टेस्ट में से 50 में से अगर 30% सही नहीं किए तो आपको लगेगा कि जी मैं 20 जो गलत कर रहा हूं उसमें कहां गलती हो रही है, और यही आपको स्तर आगे ले जाएगा। इसलिए आपसे पढ़ो कम, टाइम 24 घंटे में से 15 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ो 8 घंटे ही, लेकिन क्या पढ़ रहे हो, कैसा सिलेबस है, हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, वो जरूर ध्यान रखो। और टाइम पे टेस्ट दिया करो, आपकी तैयारी कैसी होगी। बाकी आपकी मर्जी है, कहना हमारा फर्ज है। बार बार अभ्यास करो, निरंतर अध्ययन करो। सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? सन्यासियों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? कोपीन कहते हैं। सूती ताने पर बादले शुद्ध चांदी या सोने का तार के बाने में बुना जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? सूती ताना होता है, उस पर बादले यानी शुद्ध चांदी या सोने का तार के बाने में बुना जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? उसको कहते हैं तास। राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध है? बार बार पेपर में आता है सीधा सीधा, लहरिया और पोमचा जयपुर के प्रसिद्ध है। कुड़कली व कोकरू स्त्रियां कहां पहनती है? कुड़कली सुने, कोकरू नाम सुना होगा, कहां पहनती है? कुड़कली का नाम आते कान पे जाओगी। अब इतने आभूषण है, पूछो ही मत, इतने आभूषण है कि हम नाम याद नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा है। जैसे कान के फिक्स है, कान का पेपर में आता है बजट्टी, बजट्टी बहुत बार पेपर के अंदर आता है। टोटी आता है कान का, ये आता है। पीपल पत्थर आता है। जो मुख्य मुख्य वही याद करो, ज्यादा फालतू ऐसे तो कोई अंदाज नहीं है, 100 आभूषण है फिर भी बाहर आ जाता है। बचट्टी, टोटी, पिपल पत्थर, मुर्की, मुर्की ये पेपर में आता है। झुमका पेपर में आता है, झुमका। कई तो नाम सुने, कईयों के नाम ही नहीं सुने। बाड़ी होती है, वो गन्या होता है, कांटा होता है, ये सारे कान के। ऊपर के दांतों में छेद कर कर सोना जड़ने को क्या कहते हैं? तो ऊपर के दांतों में छेद करके कहेंगे तो चूप कहेंगे। क्या कहेंगे? चूप, यानी दांत का कौन सा? चूप। ठीक है, दांतों के बीच में सोने की जो है कील की जड़ाई की जाती है। और एक दांत का और याद रखना, रखन। ये दो याद रख लेना, रखन और चूप। ठंडी नामक आभूषण स्त्रियां अपने किस अंग पर धारण करती है? वैसे प्रश्न आगे तो छोड़ने वाला होता है, कुछ अपवाद भी होता है। 100 में से 5% छोड़ने वाले होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर 100 में से 5 के पीछे गए और 95 को छोड़ दिया तो यहां नुकसान हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। इसलिए 95 के पीछे जाओ। ये ठंडी नामक आभूषण सिर में पहना जाता है। अब सिर में पड़ जाएगा ऐसा, अगर ऐसे प्रश्न कोई ला लिया, बिल्कुल पता है तो अलग बात है। बाकी अभी प्रश्न आया था सिर के शीश फुल आभूषण होता है। टिड्डी होती है, बिंदी होती है, सिरमांग होती है, रखड़ी होती है, मेमंद होता है, ये सारे झेला गोफन ये सिर के, मस्तक सिर के। तिलकमणि आभूषण निम्न में से किसका प्राय है? तो तिलकमणि क्या होता है? तिलकमणि आभूषण शिरोभूषण को कहते हैं, सिर के आभूषण को कहा जाता है। आभूषण व शरीर के अंग का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आभूषण व शरीर के, देखो हालरो, हालरो वाला जितने हालने वाले हैं ना सारे गले में। गोखरू कलाई के अंदर। रखन कमर में नहीं होता, अभी रखन कहाँ होता है? अभी बताया दांतों में। नोगरी बाजू में, बाजू या हाथ में नोगरी। ठीक है, एक नेवरी अभी आया, नेवरी अभी पेपर में आया, कौन सा? राजा वनपाल। नेवरी पांव में पहना जाता है, आंवला पांव में पहना जाता है। गोर, पगपान व फोलरी निम्न में से किस आभूषण के प्राय हैं? तो सारे जानते हो, गोर, पगवान, फोलरी ये सारे बिछिए के पैरों में पहने जाते हैं ना, बिछिए सुहाग का प्रतीक होता है। बाकलियो क्या है? ये नया ही आ गया। बाकलियो ऊंट के बालों का बना एक बिछावन है, नीचे बिछाया जाता है ना, बाकलियो कहते हैं उसको, ऊंट के बालों का बना एक बिछावन। लालर क्या है? देखो अब ऐसे कई प्रश्न एक आधे आएंगे। लालर विधवा स्त्री की ओढ़नी है लालर।
सूंठ की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? अभी सूंठ, ये सूंठ अदरक वाली नहीं, अदरक सूंठ वो नहीं चाय में डालने वाली। सूंठ की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की। दुल्हन द्वारा पहने जाने वाली लाख की चूड़ी को क्या कहते हैं? दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाली लाख की चूड़ी को क्या कहते हैं? लाखिणी कहते हैं। दुल्हन चूड़ी पहनती है लाख की, लाखिणी। राजस्थान में प्रचलित सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? इतना फेवरेट है, बार बार पेपर में आता है सुरलिया आभूषण। अब सबसे ज्यादा आभूषण गले के, गले में टंगाए रखो, इतने टंगाए रखते हैं। सुरलिया आभूषण है, गले का हार लो, ले लो, हंसली ले लो, ठीक है, झालरा ले लो, ये सारे किसके हैं? हार ले लो, ठुस्सी ले लो, चंपाकली ले लो, कंठी ले लो, मंगलसूत्र ले लो, मुक्तमाला ले लो, सुरमाला ले लो, तिमणियों ले लो, तुलसी ले लो, तांती ले लो, ओ ले लो, वो ले लो, सारा गले में। गोरबंद आभूषण कहां पहना जाता है? गोरबंद नखरा लो, ऊंट के गले में पहना जाने वाला कलात्मक आभूषण। निम्न में से कौन सा आभूषण पैर की उंगलियों में पहना जाता है? तो बिछिया पहना जाता है। कौन सा? बिछिया। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा युग्म है असंगत है? देखो, सिर का आभूषण सांकली, सिर का आभूषण है सांकली बिल्कुल। गले का आभूषण तिमड़िया, कमर का आभूषण बंगड़ी, ये गलत है, हाथ का ये बंगड़ी, कमर का नहीं है। कमर के आभूषण कौन कौन से है? क्योंकि ज्यादातर कमर पड़ते हैं, तो कमर के आभूषण होते हैं कणकती, कंदोरा, सटका, तकड़ी, तागड़ी। कणकती, कंदोरा, सटका, तागड़ी, एक चौथ भी होते हैं। निम्न में से कौन से आभूषण ऊंट के श्रृंगार के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बोलो भाई, ऊंट के श्रृंगार के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? मोरखा, गोरबंद, कमरबंद, तीनों ही होते हैं। मोरखो नाम सुनो ना, मोरखा, पिलान, गद्दी, ये सारे हैं। अब ऊंट आपको तो वैसे ही घटते जा रहे हैं, जो राज्य हमारा पशु है वो वैसे ही घटता जा रहा है, तो वैसे तो इनके नाम वैसे नहीं पता होंगे। निम्न में से कौन सा आभूषण सहरिया जनजाति से संबंधित है? अब ये जनजातियों का नाम आ जाए, इनसे तो बच के रहना भाई, कोशिश करेंगे। इधर राजस्थान की तरफ आएंगे तब जरूर दक्षिण राजस्थान के अंदर आएंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर इन जनजाति भाई लोगों से मिलेंगे, जो भी जनजाति हैं। प्यारे विद्यार्थी जितने भी हैं उनसे जरूर मुलाकात कभी करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मांग भी की थी कि सर अब इधर आइए, जरूर कभी दक्षिण राजस्थान के अंदर आएंगे तो सबसे मिलेंगे, और ये जो फंडा है कला संस्कृति का, इसके बारे में जरूर पता करवाएंगे। इनसे आभूषण के बारे में पूछेंगे, इनके जो वस्त्र आभूषण है, इनके त्योहार हैं, इनके मेले, इनके बारे में प्रत्यक्ष पूछेंगे ना, घूम के आएंगे जगह जगह, फिर पता लगेगा। नहीं तो ये याद रहते नहीं है भाई, ये किसी के याद नहीं रहते। सोचो अदर स्टेट वालों की क्या हालत होगी, जो कला संस्कृति को या हिस्ट्री को हाथ हिलाते होंगे। आभूषण सहरिया जनजाति से संबंधित है तो खुंगारी गले का है, टोकली कान का है, बोरला सिर का, उपयुक्त सभी। पुरुष व स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला मुख्य आभूषण कौन सा है? भी हंसली होती है, हंसली। उसके बाद स्थानीय जाट समुदाय में प्रचलित पीला पोमचा व ओढ़नी की रंगाई कहाँ होती है? जाट समुदाय में औरत होती है, पीला पोमचा व ओढ़नी की रंगाई जो होती है वो अलवर में। मेवात क्षेत्र में प्रचलित कंठ के आभूषण को क्या कहते हैं? कंठ नहीं, कंठ, कंठ के आभूषण को कहते हैं नक्कस। नक्कस क्या कहते हैं? नक्कस। नथ तो नाक वाली होगी। अनोट पोल क्या है? लो भाई, अनोट पोल क्या है? आभूषण का एक प्रकार है। बोलो अनोट पोल, आंवला तो सुने। मेमंद क्या है? सिर का आभूषण। मेमंद सिर का आभूषण। ऐसे तो कई सरल है, बढ़िया। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में पहना जाता है? तो जहां ऐसी बात है, लहर, लहर कब आती है? लहर या हरियाली, हर, लहर या हर, हर, ठीक है, यानी कहा? श्रावण मास। गोना रस्म निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोना तो जानते हो भी, विवाह से संबंधित है गोना। और आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन दान देने की प्रथा क्या कहलाती है? दापा प्रथा होती है, उल्टा होता है, यानी जो पिता होता है, वर वधु का पिता होता है, उसको धन दिया जाता है। निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? देखो भी, जड़ूला तो नहीं होता है बच्चे का, वो बाल वगैरह ले जाते हैं ना, वो होता है। पनघट, पानी वाली पूजा, पगड़ी का दस्तूर भी, ये मृत्यु बहुत संबंधित है। सामेला होता है, सामेला जब वधु वर पक्ष के द्वारा बारात ली जाती है, वधु पक्ष वाले पहले आ जाते हैं ना, वहाँ पे पंडित जी महाराज आ जाते हैं, वो तिलक वगैरह करते हैं, दूध वगैरह पिलाते हैं ना। अब जिसको पिलाया उसको तो पता है, सामेला और मधु परकर वो है। मेमंद आभूषण कहाँ का है? तो मेमंद कहाँ का है? सिर का। ये सीधे नहीं है, सिर कहाँ का है? सिर का है। अभी शीश, शीश कह दो, सिर, सिर इधर मात्रा लगेगी, उल्टी लगा दी, सिर का है। कंदोरा नामक आभूषण कणकता, कंदोरा, कणकता, कंदोरा, सटका, तगड़ी, चौथ, ये सारे कमर के हैं। और निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर का उल्लेख नहीं पाया जाता? बीच में जौहर आ गया भी।
आभूषण के चलते चलते जोहर आ गया। जोहर देखो गागरोन, रणथंभौर, जालोर, सिरोही तीनों में हुआ था, सिरोही के अंदर नहीं हुआ। भाई ये 50 प्रश्न है, ज्यादा इसमें कोई डिटेल बताने वाली नहीं थी, क्योंकि आभूषण आप 15-20 अच्छे अच्छे याद कर लो, और वस्त्र में 3-4 लाइनें हैं वो याद कर लो, ज्यादा बाकी इस टॉपिक के झंझट में नहीं पढ़ना। जितने आभूषण है ना, आए हुए आभूषण है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लो आप, बढ़िया तरीके से निरंतर अध्ययन करना है। बाकी आरबीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, 8 बजे आपको टेस्ट मिलता है, यूट्यूब पर ऐप के अंदर मिल रहा है। बुक हमारी आ गई, आप खरीद लेना, और जहां भी नहीं मिले वहां बुक स्टोर के पास जाके उसको कह देना भी ये बुक आ चुकी है, बुक मंगवाइए, तो आपको 1-2 दिनों में मंगवा देंगे वो, ठीक है। जाके आपको कहना पड़ेगा, ऑल राजस्थान में एकदम सप्लाई नहीं होती है बुक की, तो आप जहाँ भी बुक स्टोर है आपके नज़दीक, उनको कहो भाई हमें ये बुक मंगवा के दीजिए नानक क्लासेस की, उसे पिक दिखाइए, फिर वो जहाँ से होलसेलर अपनी दुकानों से जहाँ से लेता है ना, वहाँ से ये बुक आ जाएगी। तो इस प्रकार आपको ये बुक मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।